हाँ अंकल। तुम कहाँ पहुंचे अभी? मुंडिया कल अभी पार किया है। मुझे लगता है हाँ? 2 घंटे लगेंगे मुझे पहुंचने में। जिस स्टेशन का चार्ज तुम ले रहे हो ना, हाँ। वो इलाका बहुत ही शांत है। करियर की शुरुआत के लिए बहुत ही बढ़िया जगह है वो। मेरी सर्विस के दौरान जो एसआई मेरे साथ था वो वहीं पर रहता है। कृष्णन बहुत समझदार है। ओके अंकल, सच बताऊं तो जब से मुझे पोस्टिंग ऑर्डर मिला है बहुत डर लग रहा है और मैंने इस जगह के बारे में कोई रिसर्च भी नहीं किया। ये बहुत अच्छी बात है। बस अपने साथ काम करने वाले को साधारण पुलिस वाला समझकर कम मत आंकना। हाँ हाँ। बहुत अनुभवी है सबके सब, उनका फायदा उठाना तुम, लेकिन उन्हें बहुत ज्यादा सिर पर भी मत चढ़ाना। यही समझदारी दिखानी होगी, ठीक है ना? और उनके साथ ज्यादा घुलना मिलना नहीं, शराब भी मत पीना, ठीक है? अपनी इज्जत बनाए रखना। अरे अंकल, वैसे भी मैं शराब नहीं पीता। अरे मेरे बच्चे, मेरे सामने शरीफ बनने की कोशिश मत करो। अच्छा, वहाँ पहुँचकर कॉल करना मुझे। ओके। अरे भाई, यहाँ से पुलिस स्टेशन कितनी दूर है? यहाँ से सीधे जाओ, हाँ। फिर लेफ्ट लेना, स्टेशन आ जाएगा। ओके, थैंक यू। आपको कॉल किया था लेकिन आपने उठाया नहीं। हाँ, वो फोन साइड में। कोई बात इंस्पेक्टर यहाँ नहीं है, क्या बात है? मैं यहाँ नए एसआई के रूप में चार्ज लेने आया हूँ। मेरा नाम विजय है। ओह सॉरी सर, मुझे पता नहीं था। कोई बात नहीं। कृष्णन जी नहीं है क्या? वो अंदर है सर, मैं बुलाता हूँ, तुम जाओ। ठीक, आइए सर। नमस्ते सर। सर, ये तो बड़ा हैंडसम है। चुप रहो। सर, मेरा नाम कैसे पता? रिटायर्ड डीवाईएसपी राजीव कुमार मेरे अंकल हैं, उन्होंने ही बताया। वो मेरे गुरु जैसे हैं। आइए ना सर। सर, सर, हाँ? ये है बालन, यहाँ के सीनियर कांस्टेबल। 6 साल से स्टेशन में है। बालन कोटायम से है। सत्यन, सर ये सत्यन है। हेलो सर। सत्यन यहीं का रहने वाला है। ओके। सत्यन, तुम यहाँ कब से हो? 3 साल से। हाँ, अच्छा। सर ये बिबीश है। सर, पिछले 5 साल से सर्विस में है ना? हाँ, पिछले 2 साल से यहीं पर हूँ सर। अच्छा अच्छा। अच्छा, ये बीबिश कहाँ का है? पथरमथिट्टा, अडूर। सर ये रम्या है और ये विद्या, दोनों ने साथ में ही ज्वाइन किया था। 2 साल से यहाँ है। दोनों आलापूजा से हैं। और एक और आदमी है सर, आनंद। आजकल वो छुट्टी पर है, उसकी माँ बीमार रहती है। अस्पताल में उनका चेकअप चल रहा है। वो भी इसी इलाके का है। कृष्णन जी, आप यहाँ कब से हैं? मैं यहाँ 3 साल से हूँ सर। सर्विस के आखिरी 4 साल बचे हैं। इच्छा है कि अपने शहर के स्टेशन से ही रिटायर हूँ। मैं उसी की कोशिश कर रहा हूँ सर। अच्छी बात है। अच्छा, आप कहाँ से हैं? तिरुवनंतपुरम, वंचूर, जानते हैं? हाँ, नाम सुना है। बिबी सर, देखो इसे। P26 जवाब दे रहा हूँ सर। P26 के लिए संदेश है। हाईवे पे नाकाबंदी बढ़ा दीजिए। हेलो, संदेश क्लियर है? इंस्पेक्टर यहाँ पे नहीं है क्या? नहीं सर, पुराने इंस्पेक्टर और एसआई के जाने के बाद यहाँ नई पोस्टिंग 7 महीने बाद हुई है। वो क्यों? क्योंकि इस जगह पर अपराध का कोई इतिहास नहीं है, शायद इसलिए। सर, कॉल कंट्रोल रूम से था। कल फाइनेंस मिनिस्टर इस सड़क से गुजरेंगे तो उसे खाली करने के लिए कहा है। टाइम बाद में कंफर्म करेंगे। हाँ, तो कल हमें सारे गांव वालों से सुनने को मिलेगा। सर, आपका परिवार? मैं बालाघाट से हूँ। घर में पापा, माँ और मैं ही हूँ। खेती बहुत ज्यादा है, इसलिए मम्मी पापा साथ में नहीं आए। हाँ कृष्णा जी, मेरे रहने का इंतजाम कहाँ है? सर, स्टेशन के पीछे क्वार्टर्स है। मैं, बालन, बिबीश, रम्या, विद्या सब वहीं रहते हैं। ओह,
आप कैसे आए हैं? मैं कार से आया हूँ। हाँ, कार यहीं रहने दीजिए। हम आपका लगेज लेके क्वार्टर्स में रख देते हैं। तुम इनके साथ जाओ, मैं चाबी लेकर आता हूँ। सर आइए। हाँ कृष्णन सर, हाँ हमारी विद्या को शक है हाँ, कि ये सर शादीशुदा है। सच बताऊं, इनका बड़ा बच्चा एसएसएलसी में है। तुम भी ना। अच्छा, मुझे एक बात पूछनी थी। हाँ? अगर यहाँ इंस्पेक्टर नहीं है तो मैं रिपोर्ट किसे करूँ? ये ग्रामीण इलाका है, इसलिए हम डीवाईएसपी ऑफिस को रिपोर्ट ओह, करते हैं। अच्छा, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। हाँ। आप साथ में चलेंगे क्या? ठीक है सर। बालन, जीप तैयार है? रेडी है सर। आज सुबह वर्कशॉप से कॉल आया था। जीप को क्या हुआ? सर, उसकी हेडलाइट टूट गई है, उसे बदलना पड़ेगा। अंदर आइए सर। ये रखो। सर, यहाँ सुविधाएं थोड़ी कम है। अरे कोई बात नहीं। बस एक ही दिक्कत है, गर्मियों में पानी की थोड़ी कमी हो जाती है। आमतौर पर टैंकर से पानी आ जाता है और खाने के लिए पास में एक होटल है, जरूरत पड़े तो डिलीवरी भी कर देंगे। वैसे मैं खुद खाना बनाने की सोच रहा हूँ। नहीं बना पाया तो होटल से मंगा लूंगा। आप लोग पुलिस स्टेशन जा सकते हैं, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। ठीक है सर, चलो। ओके। चौराहे पे एक हादसा हुआ है। जो भी टीम आसपास है वो जल्दी से जल्दी वहां पर पहुंचे। सर, पुलिस वेरिफिकेशन के लिए जब आप कल घर आए थे तो ये घर पे नहीं था। हाँ, कोई बात नहीं। उस केस के फाइल ले आना। हाँ ये कल के पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए आए हैं। ठीक है, यहाँ भेजो। मैं इस पर सील लगा देता हूँ। हाँ। सर चाय। अच्छा सुन, कल से एक और चाय चाहिए होगी। नए एसआई सर ज्वाइन कर चुके ठीक है हैं। सर। नाम क्या है? मिथुन मनोहरन। मिथुन मनोहरन। आधार कार्ड लाए हो? हाँ लाओ। जी सर। मैडम, स्नैक्स है। हाँ, इसे यहाँ रख दो। सारे केस क्लियर हैं? केस? मेरे खिलाफ कोई केस नहीं है सर। बालन, हाँ, सर। उम्र में छोटे हैं लेकिन पुलिस यूनिफॉर्म में दमदार लगते हैं। हाँ, सर। हाँ? विद्या, घूरना बंद करो, वो अंदर चला गया है। साजी दो चाय लेकर आ। एक मीडियम एक स्ट्रॉन्ग। हाँ भाई, दो बढ़िया चाय दो। क्या बात है साबू, आज सुबह सुबह यहाँ कैसे? मुझे एमएलए से मिलना है, एक दो मीटिंग से। साजी, हाँ? हमारे स्टेशन पर नया एसआई आया है, जवान लड़का। सच में? तुमने उनसे बात की? नहीं, मैं सबको चाय दे रहा था, तभी वो आ गए वहाँ। एक केले का पकौड़ा। हाँ हाँ, जरा इनको लेके दे। आता हूँ। साबू, नए एसआई से मिलने नहीं जाओगे? हाँ, शायद कल या परसों उससे मुलाकात होगी। ये कौन है? कितनी तेज चला रहा था। वो तो मधु का बेटा है ना? सुना है वो हमेशा गांजे के नशे में रहता है। उसे 2-4 जोरदार थप्पड़ पड़ने चाहिए। एक दिन वो मेरे हाथ जरूर लगेगा। आपके कंप्लेन पे तुमने आज ही ज्वाइन किया है ना? हाँ सर, आज मॉर्निंग में ही ज्वाइन किया। सर्विस में ये तुम्हारी पहली पोस्टिंग है ना? हाँ। जब तक इंस्पेक्टर की पोस्टिंग नहीं होती तुम इंस्पेक्टर की जिम्मेदारी Yes, संभालोगे। sir. तुम इसके साथ रहो और सब समझा दो। ओके, ठीक है सर। ओके विजय, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। सर, इस पुल के बाद चिल्लाकाट स्टेशन की सीमा शुरू होती है, तो इस पुल पर हमारे स्टेशन की सीमा खत्म होती है। लंच टाइम हो गया है। रास्ते में एक जगह है जहां पर
बढ़िया घर जैसा खाना मिलता है सर। बिबिश, तुम्हें वो जगह पसंद है ना? दीदी, सर ये हमारे स्टेशन के नए एसआई हैं। स्पेशल पकवान ले आई। ठीक है। इन्हें सरप्राइज देते हैं। ठीक है, बैठिए। आइए सर। आइए सर। आ रही हूँ। सर चावल लेंगे? सर ये हमारी स्पेशल डिश है। अरे नहीं, बस बस काफी है। थैंक यू। हेलो। क्या तुम ड्यूटी पर हो? नहीं माँ, बस खाना खा रहा था। कहाँ खाना खा रहे हो? यहाँ लोकल में राउंड पे निकला था तो इन लोगों ने कहा कि घर जैसा खाना मिलता है, तो वही खाने के लिए रुक गया। वैसे सच में खाना बहुत टेस्टी था। अगर कुछ दिन यहाँ रुक जाऊंगा ना तो मैं भी टेस्टी खाना बनाना सीख जाऊंगा। तुम तो रहने ही दो। अच्छा, वहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है ना बेटा? अरे नहीं नहीं, सब लोग बहुत ही कोऑपरेटिव हैं। वैसे पापा कहाँ हैं? वो जरा लाइब्रेरी गए हैं, कह रहे थे कि वहाँ पर कोई मीटिंग है। अच्छा अच्छा, ओके, मैं बाद में कॉल करता हूँ। हाँ ठीक है। ठीक है। अरे तू चलेगा या नहीं? मैं जाऊँ? ठीक है, मैं जा रहा हूँ। पैसे कितने हुए? हाँ, तू बाद में आ जा। अरे रहने दीजिए नहीं सर। नहीं, ये ठीक नहीं है। नहीं सर। पैसे कितने हुए? कितना हुआ? वो अरे क्या हुआ? आप लीजिए ना। कोई बात नहीं, रख लीजिए। सर, अगर हम इस रास्ते से जाएंगे तो आनंद के घर पहुंच जाएंगे। हाँ, इस रास्ते से। एक काम करते हैं, पहले आनंद से मिल लेते हैं। उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है ना, चलिए हालचाल पूछ लेते हैं। ठीक है सर, वो बहुत खुश हो जाएगा। हाँ। हाय सर। हाय। सर बिविश ने कल बताया था कि आप ज्वाइन करने वाले हैं। माँ की तबीयत कैसी है? बेहतर है सर। एक्चुअली उनका कल और आज चेकअप था, इसलिए 2 दिन की छुट्टी ली थी। कोई बात नहीं। सर प्लीज अंदर आइए, मेरी माँ से मिल लीजिए। आइए सर। सर पिछले महीने इन्हें स्ट्रोक आया था, आधी बॉडी पैरालाइज हो गई है। हेलो। माँ जी, आप फिक्र मत करिए, आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। हम सब आपके साथ हैं। विपक्ष बेवजह माननीय गृह मंत्री और SC/ST कल्याण मंत्री को माओवादी हमलों के इस मुद्दे में घसीट रहा है। गृह मंत्री ने इस पर जवाब देते हुए कहा है कि सर ये चिकन करी और चपाती हमने खास आपके लिए बनाया है। असल में हमने नहीं, सर्विस ने बनाया है। हाँ, थैंक यू। ओके सर, गुड नाइट। गुड नाइट। इतने ऐसा क्यों कहा? विद्या, तुमने कराटे सीखे हैं क्या? हाँ सर, मैं ब्लैक बेल्ट हूँ, पर प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं मिलता। सुबह जब भी थोड़ा टाइम मिलता है तो प्रैक्टिस करती हूँ। हाँ, बहुत अच्छे। क्या हुआ कृष्णन जी? सर, हम सब क्वार्टर्स में इकट्ठा हुए हैं, बस एक छोटी सी पार्टी चल रही है। हम महीने में एक बार ऐसा करते हैं। क्या आप आना चाहेंगे? नहीं, मैं नहीं आऊंगा, आप लोग एंजॉय करिए। सर बस थोड़ी देर के लिए आ जाइए, बस एक पैग ले लीजिए। ऐसी बात नहीं है, मैं शराब नहीं पीता। तुमने तो कहा था तुम भी लाने वाले हो, लेकिन देखो मैं लेके आया। तुम्हारा हर बार का यही नाटक है। सही कहा। लास्ट टाइम परफेक्ट नहीं था। इस बार सब सही रहेगा। सत्यन संभाल लेगा। तुम नहीं खा रही हो? हाँ खाओ। प्रवेश विविश देखो कौन है। हाँ, देखता हूँ। इस वक्त कौन सा अरे है? ठीक है। हाँ, विजय सर। विजय सर है। सर, आइटम तैयार है सर वहाँ क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना। आइए। अरे नहीं, मैं शोर सुनकर आया। वो हम पुराने केस की चर्चा कर रहे थे। शोर से अगर आपको परेशानी है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग एंजॉय करिए, मैं तो बस ऐसे ही आ गया। अच्छा, चलता हूँ। गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। तुम भी ना सर, मैंने क्या किया? सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सॉरी सर, कल परेशानी हुई तो। अरे कोई बात नहीं।
वैसे कराटे लड़ने वालों के लिए शराब पीना अच्छी बात नहीं है। कृष्णन, प्लीज सर को बताइए, मैंने बस टेस्ट किया क्योंकि आप लोगों ने कहा था। तुमने सुना ना सर? बाबू इस शहर का महारानी बार का मालिक है, वो आपका इंतजार कर रहा है, आपसे मिलना चाहता है। उसे अंदर भेजिए। ठीक है सर। सर आइए आइए। नमस्ते सर। नमस्ते, बैठिए। बताइए क्या हुआ? सर मुझे पता चला कि आपने ज्वाइन किया तो मिलने के लिए चला आया। ओह, आपका बिजनेस कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है सबके सहयोग से। ओह, ये क्या है? आपके लिए तोहफा है सर। मुझे ये सब नहीं चाहिए। सर ये हर महीने वाला ही हफ्ता है। ये पहली गलती है, दोबारा ऐसी गलती मत करिएगा। रख लीजिए इसे। सॉरी सर। T26 के लिए संदेश है। कैसा रहा? नहीं लिया उन्होंने। बढ़ा दीजिए। कृष्णन जी आ रहा हूँ सर। तो जवाब दीजिए। सर ये क्या है कृष्णन जी? ये बात बिल्कुल सही नहीं है। ऐसे तो हमें भी उनका काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है सर, यहाँ पर ऐसा ही होता है। ओह, तो आप भी लेते हैं, है ना? ओह नहीं नहीं सर, अब सरकार की तरफ से ज्यादा कुछ तो मिलता नहीं है, इसलिए हम इसी पैसे से काम चलाते हैं। इसी पैसे से काम चलाते हैं। सर कबर्ड में बहुत सारे फाइल्स दीमक लग लग के खराब हो रहे हैं। 6 महीने पहले इन्हें बाइंड करने की मंजूरी मांगी थी, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं आया, इसलिए हमने बाइंडिंग करवाई। इन पैसों का हम ऐसे इस्तेमाल करते हैं। अब सीसीटीवी खराब हुए 2 महीने हो गए हैं, उसका भी कुछ नहीं हुआ, और बाथरूम के पास रिपेयर का काम भी है। हम अपने पैसे तो इस्तेमाल नहीं कर सकते ना, इसलिए थोड़े एडजस्टमेंट से चल जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी के लिए जरूरत से ज्यादा करें, बस समझदारी से काम आगे बढ़ाना है। जो जरूरी है वो करिए। ठीक है, चाहिए। ठीक है सर। हेलो। अच्छा, ओके, हम अभी आते हैं। कृष्णन जी, हाँ शहर में झगड़ा हो रहा है, हमें वहां जाना होगा। सर। विभीष, जीप निकालो। ये क्या है बीजू, यहाँ तमाशा क्यों कर रहे हो? सर मैंने कुछ भी नहीं किया, इसने किया है। सर ये मेरे बारे में बुरा बोल रहा था। ऐसा क्या बोल दिया मैंने? थोड़ा रुक जाओ, अभी दिखाता हूँ। चुप करो, हमारे सामने होशियार मत बनो। क्या चल रहा है? क्या परेशानी है? दोनों सड़क पे लड़ रहे थे। सर ये मेरा रिश्तेदार है, उससे गलती हो गई, इस बार माफ कर दीजिए प्लीज। हमें इसे थाने ले जाके पूछताछ करनी होगी। सीधे थाने क्यों ले जाएंगे सर? ये फैसला करने वाले तुम कौन होते हो? सड़क पर गुंडागर्दी कैसे कर सकता है ये? इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। तुम थाने चलो, वहीं पर बात करेंगे। आनंद, विभीष, सर। डालो इनको गाड़ी। सर। हाँ सर। चलो चलो तुम भी चलो। चलो साइड हटो। चलो अंदर। चलो निकलो यहाँ से। चलो साइड में हटो, साइड में हटो। साइड हटो। सत्या, हाँ ये तुम्हारा दोस्त है ना? क्या करना है इसका? क्यों रे बिजू, क्या प्रॉब्लम है? सर वो मेरे घर के सामने गांजा पी रहा था, उसके साथ और 2 लोग थे। मैंने उसे मना किया था कि यहाँ गांजा नहीं पीना है। आज मैं जब बाजार गया था तो वो वहाँ आया और मुझे मारने लगा। सर वो गांजा नहीं था, सिर्फ सिगरेट थी। आनंद, सर। जरा इसकी एक बार अच्छे से तलाशी लेना। यस सर। इधर आ। खड़ा रहे। हमसे पंगा लेने की हिम्मत करेगा? सर आप लड़के पर हाथ क्यों उठा रहे हैं? ये देखिए, अब समझ आया मैंने हाथ क्यों उठाया? हाँ सर इसे छोड़ दीजिए, केस हो गया तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, यहीं पर खत्म कर दीजिए ना केस। इसके पास गांजा मिला है, हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। सर ये मेरा बेटा है, इससे गलती हो गई। अगले महीने ये दुबई जाने वाला है, अगर केस बन गया तो नहीं जा पाएगा सर। सर बताइए आपको क्या चाहिए, मैं दोबारा आकर मिलता हूँ आपसे। मैं पिछले वालों में से नहीं। साहू, बाहर खड़े। बाहर क्यों खड़ा रहूं मैं? कहा ना बाहर खड़े रहो। ये कहां से लेके आया है तू? ये तुझे कौन सप्लाई करता है? बोल।
सर, 1 मिनट अंदर आएंगे? इस केस को आगे बढ़ाना जरूरी है क्या? अगर बढ़ाएंगे तो भी वो आसानी से निकल जाएगा सर। उसका रिश्तेदार साबू बहुत पहुंची हुई चीज है। तो क्या हम उसे यहाँ से जाने दें? मेरे रहते ये नहीं हो सकता। सर, कृष्णन की बात भी सही है। वो लड़का सच में कोई उपद्रवी नहीं है। अगर वो हर जगह परेशानी करता तो मैं आपको नहीं रोकता सर। सर, अगर हमने उसके ऊपर केस कर दिया तो ट्रिप कैंसिल हो जाएगा। अगर वो रास्ते से भटक गया तो हम भी उसके उत्तरदायी होंगे। अगर उसे छोड़ दिया जाए तो बाहर जाकर वो कुछ बन सकता है सर। वो नया एसआई है ना? हाँ भाई लड़का, उसकी हिम्मत कैसे हुई पंगा लेने की? नहीं नहीं नहीं। हाँ, उसने छोड़ दिया? हाँ, छोड़ दिया। मुझे बाहर निकाल दिया ताकि तुमसे डील कर सके। कितने पैसे दिए? आओ साबू, कार में बैठते हैं। यहाँ खड़े होकर हंगामा मत करो। बॉडी वॉश क्यों? क्योंकि साधारण सोप स्किन को खिंची खिंची बना सकता है, पर लक्स बॉडी वॉश से कुछ होता है। क्या होता है? कुछ जैसे हलचल, मखमल, गुलमुल बुलबुल खुशबुल, खिलखिल, झिलमिल। हेलो। कृष्णन जी, ऊपर के एरिया को सर्च करिए। जी सर। जल्दी डॉग स्क्वाड को भी बुलाइए। हाँ। और फॉरेंसिक वालों को भी। फॉरेंसिक को पहले ही बता दिया है सर, वो आ रहे हैं। किसने किया होगा पता है क्या? सच्ची? हाँ। सुना तुमने? हाँ? उस जंगल जैसे इलाके में छोटा कडायू रेजी का है। हाँ? वहाँ इंसान की हथेली मिली है। हथेली मिली? हाँ, ये डॉग स्क्वाड ही है। जमीन की सफाई के वक्त मनोहरन को दिखा था। उसकी बॉडी जरूर कहीं और गाड़ दी होगी। हम वहीं जा रहे हैं। गोपी, हाँ, रुक जाओ, हम भी आ रहे हैं। क्या लगता है सर, किसी लोमड़ी ने जहाँ से दफन किया था वहाँ से निकाल कर यहाँ ले आया है? यहाँ पे काफी सारी लोमड़ियाँ हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता। अगर ऐसा होता तो हथेली पर मिट्टी होती। हाँ, सही कहा सर। लेकिन कल रात बारिश नहीं हुई थी क्या? सर। तुमने सूखे खून का सैंपल लिया? जी मैडम। सच कहूँ तो आप बहुत लकी हैं सर। इतने सालों में पहली बार यहाँ ऐसा कुछ हुआ है। हमें कोई सॉलिड एविडेंस नहीं मिला। कल रात बहुत बारिश हुई थी इसलिए। इसे मरे शायद 4-5 दिन हो चुके हैं। फॉर्मेलिटीज पूरी करिए और बॉडी पोस्टमार्टम को भेजिए। सर। रिपोर्ट आने का इंतजार कर रहे हैं। अगर कोई मिसिंग केस फाइल हुआ है तो उसकी भी डिटेल्स कलेक्ट करिए। सर। चाहिए।
बॉडी लगभग 1 हफ्ते पुरानी है। मौत का कारण सिर के पिछले हिस्से पर लगी चोट है। पुरुष, उम्र लगभग 30 से 35 साल के बीच। ये पता चल सकता है क्या कि उसे मारा किस चीज से गया? सर में फ्रैक्चर है चोट की वजह से। लोहे की रॉड या कुछ ऐसी बड़ी चीज से मारा गया है। इस बारे में कुछ और बता सकते हैं आप? शरीर पर कई चोट के निशान हैं, पर मौत का कारण सिर्फ यही नहीं है। शायद मौत से पहले इन लोगों के बीच कोई झगड़ा हुआ होगा। ताजा खबर, कुजिनेलम में एक सड़ी गली लाश मिली है। कुजिनेलम की झाड़ियों से गिरी निजी प्रॉपर्टी के ऊपर 30 से 35 साल के एक पुरुष का शव बरामद हुआ है। शरीर पूरी तरह से सड़ चुका होने के कारण अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस का शुरुआती अंदाजा है कि हत्या का मामला हो सकता है। हालांकि मौके से कोई ऐसा सबूत तो अभी तक हासिल नहीं हुआ है जो इस केस को हत्या की तरफ इशारा करे। पुलिस ने मीडिया को बताया है कि वो स्थानीय लोगों से पूछताछ कर रहे हैं और आगे की कार्रवाई सिर्फ फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही की जाएगी। सर, हमारे स्टेशन के एरिया में कोई मिसिंग रिपोर्ट भी दर्ज नहीं हुई है। पिछले 6 महीने में शहर को छोड़कर कितने लोग गए? मुझे उनकी डिटेल्स चाहिए। ओके सर। और आसपास के पुलिस स्टेशन में जितनी भी मिसिंग केस है उनकी भी डिटेल्स लाइए।